ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। पिछले प्रवचन में हम लोग श्रवण किया था किस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय को प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे पुत्रगण और पांडवगण कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर क्या किया। उसके बाद हम भगवद गीता के दूसरा नंबर श्लोक से लेकर श्लोक 20 तक संक्षेप रूप में आज श्रवण करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, पांडवों की सेना को व्यूह आकार में सुसज्जित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कह रहे हैं। जब ऐसे संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, धृतराष्ट्र कौन था कि धृतराष्ट्र जो कि हम लोग जानते हैं कि वो अंधा, नेत्र अंध के साथ साथ सब दृष्टि से वो अंधा था। ज्ञान भी नहीं था, विचार शक्ति, बुद्धि, मोह में अंध, काम में अंध, हर प्रकार दृष्टि से अंध, विचार शक्ति विहीन। इसलिए धृतराष्ट्र को वास्तविक सत्यता समझ में नहीं आ रहा है। संजय ये कह रहे थे कि दुर्योधन वास्तव में कैसे हैं, वो भयभीत हो गए हैं। जो पांडव लोगों की जो सेना को देखकर, अच्छा से व्यूह आकार में सज्जित होकर देखकर दुर्योधन भयभीत है। और यहां पांडवों के पक्ष में सब कुछ अच्छा देख रहे हैं और दुर्योधन अपने पक्ष में सब कुछ कमी देख रहे हैं। ये जो श्लोक है दूसरा नंबर से लेकर 20 नंबर तक, ये सब में ऐसे वर्णन है। जो भी कुछ दुर्योधन देख रहे हैं सब अपना अंदर कमी देख रहे हैं और किस प्रकार वो असमर्थ है, अपने आप के ऊपर मानो उसको भरोसा ही चला गया है। और दूसरे पक्ष में वो देख रहे हैं पांडवों की उत्कर्षता को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां कौन है? पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण विद्यमान है और वहां पार्थ सारथी के रूप में भगवान विद्यमान है। आज पार्थ अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान वहां विद्यमान है। और भगवान जो कि धर्म के रक्षक हैं, धर्म की प्रणेता हैं, सर्वशक्तिमान भगवान, उनकी छत्र छाया में ये पांडव सैन्य है, सेना है। इसलिए सुसज्जित होकर उसको देखकर जो कि दुर्योधन के हृदय में अंतर में भय पैदा हो गया। वो भयभीत होकर गुरु द्रोणाचार्य के निकट आया और गुरु द्रोणाचार्य के पास में आकर के कैसे संबोधन किया, आचार्य है, आचार्य ऐसे संबोधन कर रहे।
वो दुर्योधन तो पहले से ही जो धृतराष्ट्र की संतान है, तो कोई मर्यादा तो उनके अंदर है ही नहीं, मर्यादा की ज्ञान नहीं, और मर्यादा उल्लंघन करने में तो उनके पहले से ही ये बैकग्राउंड है, पहले से ही उनके ऐसे ही चरित्र है। तो आचार्य को आचार्य रूप में संबोधन कर रहे, जो गुरु हैं वो गुरु के रूप में संबोधन नहीं कर रहे। इसका मतलब दिखा रहे हैं कि हे आचार्य, आप कैसे सेनाओं को व्यूह आकर सज्जित कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छे से करें। इसका मतलब वो आचार्य द्रोणों के में कमी देख रहे हैं, उनको दोष दे रहे हैं, उनको दोषारोप कर रहे हैं, उनके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, देखो आपने जिस धृष्टद्युम्न को सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र ज्ञान शिक्षा दिया, आप जानते हैं कि द्रुपद की पुत्र वो धृष्टद्युम्न आपको वध करने के लिए, आपका विनाश के लिए ही यज्ञ से जन्म लिया है, फिर भी आपने उनको सब प्रकार की शिक्षा दिया। ये आपके कितने मंद बुद्धि है, अर्थात आप बुद्धिहीन हैं। द्रोणाचार्य गुरु कितने उदार हृदय में हैं, चाहे वो आपने हंता है, आपने को मारने वाला जन्म लिया, फिर भी उनको शिक्षा में कोई कमी नहीं रखा। ये गुरु द्रोणाचार्य की उदार हृदय, उदारता है। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि में वो गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे मंद बुद्धि हैं, ऐसे ही इशारा करके ऐसे शब्दों में बात कर रहे हैं। खाली उतना नहीं, पितामह भीष्म जिन्होंने अपने प्राण को भी संपूर्ण रूप में दांव पे लगा दिया हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए, आज वो दुर्योधन के पक्ष में है, पूर्ण रूप में सुरक्षा देने के लिए, फिर भी भीष्मदेव को भी वो दोष दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं पितामह भीष्म की शक्ति, उनके सेना सैन्य बल वो अपर्याप्त हैं, अर्थात वो पर्याप्त नहीं। क्यों? क्या कमी है उनमें? क्या कमी है? वो तो इच्छा मृत्यु के वरदान है, समस्त दिव्यास्त्र से युक्त हैं और समर्थ है। उनके सामना कोई भी पांडव या कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में ऐसे कोई सेना नहीं या महारथी नहीं जो पितामह भीष्म के बाणों के सामना कर सके। फिर भी वो भीष्मदेव में कमी देख रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं इसीलिए अपर्याप्त है क्योंकि उनके जो विचार है, युद्ध करने की नीति है, वो उभय पक्ष के लिए है, पांडवों के लिए है और हमारे पक्ष में है, वो केवल हम लोग के लिए नहीं है। इसीलिए वो अपर्याप्त शक्ति है, उन शक्ति पर्याप्त नहीं। और दूसरे पक्ष में पांडवगण वो लोग पूर्ण रूप में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पूर्ण पर्याप्त हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष से ही लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। इसलिए भीष्मदेव कभी कमी देख रहे हैं। ये धृतराष्ट्र के पुत्र, ये दुर्योधन, उनके दृष्टि दोष दर्शन करना, गुरुजन को सम्मान नहीं देना, ये सब वर्णन है। इसको दिखाकर व्यासदेव ने इसीलिए भगवद गीता के इस अध्याय में लिखा, ताकि वो दुर्योधन के पक्ष में भी पांडवों की सेना और जहां पार्थ सारथी विद्यमान है उनकी उत्कर्षता को दिखा रहे हैं वहां श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में। और यहां कौशल पूर्वक वो संजय जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री और सचिव हैं उनको समझा रहे, सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं महाराज, आप ज़्यादा चिंतित मत, निराशा मत होइए, क्योंकि वो धृतराष्ट्र निराश हो गए। हाँ, इसलिए उनको निराश नहीं होने के लिए, भयभीत नहीं होने के लिए कह रहे हैं कि दुर्योधन बहुत निपुण है, हाँ युवराज है, बड़े निपुण है। वो अपने युद्ध नीति के बारे में चर्चा करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं, इसमें और कोई कारण नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में ये शंका है कि ऐसा ना हो भयभीत होकर और धर्म क्षेत्र के प्रभाव से ऐसा ना हो कि दुर्योधन जा रहे हैं अपना आधा राज्य को उनको लौटाने के लिए। ये सोच रहे हैं कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन संजय कह रहे हैं नहीं नहीं, वो तो युद्ध नीति में राजनीतिज्ञ है और कूटनीति भी है, बड़े निपुण है, वो ऐसा करने नहीं जा रहा है। वो जा रहा है कुछ ऐसे द्रोणाचार्य के साथ युद्ध नीति के संबंध में या युद्ध की सैन्य सज्जा को सज्जित के बारे में, हाँ सेनाओं की प्रॉपर व्यवस्था के बारे में कुछ आलोचना करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा उनको सांत्वना दे रहे हैं। पांडवगण
भगवान श्री कृष्ण जो पार्थ सारथी रूप में विद्यमान है, उनके प्रिय भक्त अर्जुन पार्थ और उनके सारथी के रूप में विद्यमान है, उनकी छत्र छाया में मानो संपूर्ण रूप में सुरक्षित रूप में विद्यमान है। और इस समय सभी बड़े बड़े महारथियों की शंखनाद प्रारंभ हुआ। युद्ध में जो उपयुक्त जो युद्ध की वाद्य है, वाद्य बजने लगा और भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख भी उन्होंने बजाया और उनके प्रिय भक्त अर्जुन और उन्होंने अपना देवदत्त शंख को भी बजाया। और ये जो शंख ध्वनि भगवान कृष्ण अर्जुन उनके शंख ध्वनि मानो शत्रुओं की सेनाओं के हृदय को विदारण किया। भय में वो लोग कंपित हो गए और भय में कांपने लगे। ऐसे अवस्था युद्ध क्षेत्र में हो गया। और यहाँ अर्जुन ने इस समय क्या किया, ये भगवत गीता के 20वां नंबर श्लोक प्रथम अध्याय के। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्यहं युद्धकामान् अवस्थितान्। ये अर्जुन अभी जो रथ में विराजमान है, अर्जुन वो कैसे रथ है? वो साधारण रथ नहीं है, वो कपिध्वज है अर्जुन। आज उनके रथ की जो झंडा में या पताका में वहाँ साक्षात कपिपति हनुमान जी, महाबली हनुमान विराजमान हैं। इसलिए कपिध्वज अर्जुन यह कह रहे हैं कि सेनोयर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत भगवान जो कभी अपने स्थिति से च्युत नहीं होते हैं, अर्थात उससे वो कम नहीं होते हैं। भगवान सर्वसमर्थ सदैव रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जब तक ये युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जो लोग आए हैं, जितना सेना वहाँ विराजमान है, ये सभी को अच्छी तरह निरीक्षण न कर लिया है, तब तक आप मेरे रथ को वो दोनों सेनाओं के बीच में स्थापन कीजिए, वहाँ रखिए। हम देखना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए, उनको अच्छे से समझना चाहते हैं। ऐसे अर्जुन ने भगवान को कहा, मानो कि भगवान स्वयं ऋषिकेश हैं। ऋषिकेश हैं, यहाँ वर्णन है आगामी श्लोकों में। और अर्जुन है गुड़ाकेश। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है जो कि ऋषि का माने सब इंद्रियों के नियंता हैं, समस्त इंद्रिय के नियंत्रणकारी हैं, अपने इंद्रिय और जगत की सभी जीवों के इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाले हैं। और यहाँ अर्जुन वो इंद्रियों के नियंत्रणकारी प्रभु हैं। फिर भी आज अर्जुन ने जो बोला, अर्जुन ने जो आदेश दिया, भगवान उसमें वशीभूत हो गए, उनकी बात मानने लगे और रथ को ले गए दोनों सेनाओं के बीच में। इसका अर्थ भगवान के जो बाक इंद्रिय, अर्जुन के बाक इंद्रिय, अर्जुन जो बोल रहे हैं वो बाक इंद्रिय है। अब मानो कि कृष्ण ऋषिकेश होकर भी जो समस्त इंद्रियों के प्रभु हैं, आज अर्जुन के बाक इंद्रिय के द्वारा वशीभूत हो गए, उनकी बातों में आ गए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त हैं। वो अर्जुन है, उनके प्रिय भक्त हैं, अत्यंत अंतरंग भक्त हैं। वो पार्थ हैं, उनके परिवार के संबंधी हैं। कृष्ण के पिताजी वसुदेव महाराज की बहन कुंती देवी के पुत्र हैं। ये परिवार संबंधी घनिष्ठता है। इसलिए आज कृष्ण न केवल सारथी बने हैं और अर्जुन के आदेश भी माना। और अर्जुन है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने एक तो अर्थ है जो कि अपने निद्रा को पूर्ण रूप में जय किए हैं, निद्रा आहार विहार सब कुछ को पूर्ण रूप में विजय करने वाले वो है अर्जुन। और दूसरी बात है, गुड़ शब्द का अर्थ है माधुर्य। जैसे कि वो माधुर्य को प्रकाश कर रहे हैं, भक्त के अपने मधुरिमा को प्रकाश कर रहे हैं। और भक्त का अपने माधुर्य रस को आस्वादन कौन करता है? आस्वादक कौन है? वो आस्वादन करने वाले भगवान स्वयं है। अपनी स्नेह, अपने प्रेम द्वारा अपने भक्त वश्यता को प्रकाश कर रहे हैं। इसीलिए गुड़ाकेश अर्जुन।
और यहाँ विशेष बात यह है, ऐसे जब कृष्ण अर्जुन विराजमान है युद्ध क्षेत्र में, ये परिस्थिति शत्रुओं की, दुर्योधन धृतराष्ट्र की लोग की परिस्थिति मैंने बताया, ये लोग के हृदय ऐसे, और वहां यहाँ कृष्ण अर्जुन विराजमान है पार्थसारथी के रूप में, और उनके रथ है कपिध्वज। ये कपिध्वज नाम क्यों पड़ा, क्या कारण है कि महाबली हनुमान जो कि त्रेता युग के महाबली हैं और भगवान प्रभु रामचंद्र के अनन्य सेवक हैं, वो किस प्रकार आकर वहां वो ध्वजा में विराजमान हो गए और क्यों ऐसे हुए, इसके संबंध में हम लोग श्रवण करेंगे। अर्जुन जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके अंदर एकदा अभिमान आ गया था कि वो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अधिक निपुण हैं, उनके बराबर कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण है गर्भ गंजन नरहरि गर्भ न सहंति कहारी। भगवान कृष्ण जिस प्रकार प्रेम के द्वारा अपने भक्तों को पोषण करते हैं, किस प्रकार प्रेम के द्वारा अपने भक्तों की वश्यता को स्वीकार करते हैं, वही कृष्ण जब भक्तों के अंदर कुछ अभिमान आ जाता है, कुछ भी अहंकार आ जाता है, चाहे छोटा सा भी अहंकार आ जाता है, उसको वो चेष्टा करते हैं ध्वंस करने के लिए, ताकि वो चाहते हैं कि भक्त की भक्ति में, उनकी प्रेम में, उनकी चरित्र में कोई भी मल ना रह जाए। इसलिए अर्जुन के अंदर जब ऐसे अभिमान आया तो कृष्ण ने क्या सोचा कि भगवान सोच रहे हैं कि उनके ये अहंकार को कैसे दूर किया जाएगा। एक बार अर्जुन ने कोई नदी के किनारे अपने गांडीव धनुष को लेकर विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक बूढ़े बंदर को देखा जो वहां विराजमान है। वहां जाकर आकर उनको सम्मान पूर्वक प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं? तो बूढ़े बंदर ने बड़े नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं तो प्रभु राम के दास हनुमान हूं। तो अर्जुन बड़े आश्चर्य हो गए, पुनः पूछा कि आप उसी श्री राम से प्रभु राम के सेवक हैं जिन्होंने अपने धनुष बाण के द्वारा एक पुल नहीं बना पाया, उनको बंदरों की सहायता लेना पड़ा। तो बजरंगबली हनुमान समझ गए और बोलने लगे कि देखो अर्जुन, कि वो बना तो सकते थे, हाँ, लेकिन भगवान की लीला है, वो हम लोग को सेवा की अवसर दिया। और अर्जुन ने कहा अगर मैं वहां होता, मैं तो धनुष में अपने बाण में एक तीर में ऐसे एक पुल बना देता ताकि और कुछ आवश्यकता ही नहीं था। तो हनुमान जी कहने लगे लेकिन आपका बनाया गया वो पुल क्या सबसे कमजोर जो बंदर है, सबसे छोटा बंदर है, कमजोर, शक्ति कम है, अगर उस बंदर का भार क्या ले पाता वो पुल? अर्जुन बड़े आश्चर्य हो गए, अच्छा ऐसे कैसे होता? मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, आप परीक्षा ले सकते हैं, मैं अभी अभी पुल बांध दूंगा। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने तीर के, हाँ, अपने धनुर्विद्या के बल पर पूरा तीरों में एक पुल बना दिया। और हनुमान जी उनको परीक्षा करने के लिए क्या किया, विराट रूप ले लिया और हिमालय की तरफ वो लंफ प्रदान किए और हिमालय से बड़े बड़े पत्थरों को अपनी रोम रोम में लगा करके ले आए और पूरा इतने भार लेकर, विराट रूप लेकर जो ही एक कदम उस पुल के ऊपर रखा, वो पुल हिलने लगा, चरमर शब्द करने लगा। अर्जुन बड़े आश्चर्य हो गए, घबरा गए कि क्या हो रहा है। और बाद में अर्जुन उस समय प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अपने इष्ट श्री कृष्ण को उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप, हम पांडवों की आप ही लज्जा निवारण कर सकते हैं, आपके हाथ में हमारा मान सम्मान सब है, आप रक्षा कीजिए। और हनुमान एक कदम रखने के बाद जब पुल नहीं टूटा, वो भी चिंतित हो गए कि हमारे प्रभु के सम्मान, मान सम्मान, मर्यादा क्या होगा,
प्रभु वो भी अपने इष्ट श्री कृष्ण को, श्री रामचंद्र को प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारी लाज रखिए, अगर ऐसा होगा वो पुल नहीं टूटा तो फिर ये लज्जाजनक बात होगा हनुमान के पक्ष में। दोनों अपने अपने इष्टों को स्मरण करने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने जब दूसरी कदम रखा, पूर्ण भार दे दिया, तब भी वो पुल नहीं टूटा। तो प्रार्थना कर रहे हैं अपने इष्टों को। तो उस समय हनुमान जी ने देखा कि पुल के नीचे खून बह रहा है, और वहां उन्होंने आकर देखा, अपने इष्टों को दर्शन किया कि उनके प्रभु वो पुल को रक्षा कर रहे हैं, उसके भार लिए हुए हैं। तो नतमस्तक हो गए, क्षमा याचना करने लगे, अपने प्रभु को इतने कष्ट दिया। और यहाँ अर्जुन भी देख लिया कि उनके प्रभु श्री कृष्ण ने भी उस पुल को रक्षा कर रहे हैं, ताकि उनके मान को रक्षा करने के लिए एक ही इष्ट देव दोनों दर्शन किए, कृष्ण के रूप में और राम के रूप में। भगवान कहने लगे कि मेरे दोनों ही स्वरूप में कोई भेद नहीं है, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, और मैं मर्यादा स्थापक के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मेरी लीला है श्री राम के रूप में, और भक्तों की अखिल रसामृत मूर्ति के रूप में भक्तों की रस आस्वादन करने के लिए माधुर्यमय लीला पुरुषोत्तम मैं श्री कृष्ण भी हूं। इसलिए तुम दोनों द्वंद्व को त्याग करो, मित्रवत बन के रहो, यही मेरी अभिलाषा है। और दोनों श्री कृष्ण, दोनों अर्जुन और हनुमान जी ने इस बात को ग्रहण किया और प्रभु के सामने नतमस्तक हो गए। और भगवान कहने लगे कि आगामी युद्ध में हनुमान जी, तुम हनुमान कहाँ विराजमान हो? अर्जुन के रथ में ध्वजा में विराजमान होकर अर्जुन की सब प्रकार सहायता करना, सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि धर्म युद्ध लड़ाई करने जा रहे हैं, तुम्हारा ये सेवा और अवदान होना चाहिए। भगवान के आदेश को हनुमान जी स्वीकार किया और महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ में ध्वजा में विराजमान होकर अर्जुन की सब प्रकार सुरक्षा किया। इसीलिए नाम पड़ा कपिध्वज। वो रथ जो है कपिध्वज है, अर्थात उस रथ की ध्वजा में कपिपति महाबली हनुमान जी विराजमान है। यहाँ एक विचार है, हमारे आचार्य पाद श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान के बहुत अनंत भक्त हैं। रस विचार में देखा जाए कि अर्जुन आदि पांडवगण प्रेम पराभक्त हैं और हनुमान जी प्रभु के प्रेमी भक्त हैं। प्रेमी भक्तों से कहीं अधिक श्रेष्ठ भगवान के प्रेम पराभक्त पांडवगण। इसलिए अर्जुन रस विचार में प्रेम पराभक्त हैं, इसलिए उनके उत्कर्षता को दिखाने के लिए हनुमान जी को भगवान ने ये जो सेवा दिया है, ध्वजा में विराजमान होकर अर्जुन की सुरक्षा करने के लिए, यहाँ भगवान क्या दिखा रहे हैं? यहाँ दिखा रहे हैं अर्जुन की उत्कर्षता, अपने प्रेम पराभक्तों की उत्कर्षता को इस लीला में दिखाया है। इसलिए ऐसे अर्जुन के आदेश को भगवान मान करके अपने भक्त वश्यता को स्वीकार किया और पार्थ सारथी के रूप में युद्ध क्षेत्र में सुशोभित हुए। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, अर्जुन के सारथ के रूप में विराजमान हुए, रथ को चलाया। क्योंकि प्रेम में वशीभूत होने के कारण, अर्जुन के प्रेम में वशीभूत होकर कृष्ण ने ये सेवा किया, अर्जुन की सेवा किया, रथों की सारथी सेवा किया और अपना ठाकुराई, अपने प्रभुत्व, वो कि परमेश्वर हैं, परात्पर तत्व हैं, भगवान हैं, वो अपनी ठाकुराई, अपनी भगवत्ता को छोड़कर भूल करके ऐसे उन्होंने युद्ध क्षेत्र में पार्थसारथी के रूप में विराजमान हुए। इसलिए आज मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। आगामी अध्याय में या आगामी प्रवचन में हम प्रथम अध्याय के बाकी कथा और श्लोकों को
अपने आचार्य लोग के विचारों के आधार पर श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे